नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में एक बैठक होती है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहते हैं। निश्चित तौर पर यूपी की सियासत में जिस तरीके से उठापटक जारी है उसको लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है और अगर ऐसे में इस तरीके की कोई बैठक होती है तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर योगी नदारद क्यों रहे। हालांकि इसके पीछे ज्यादा बयानबाजी हो या फिर ज्यादा दिमाग लोग लगा ले उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यूपी में होना है, उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, जिसकी जहां ताल बैठ रही है वहीं पर जाकर मीटिंग हो जा रही है। बाकी इस बैठक में जो कि 1 घंटा चली उसमें योगी आदित्यनाथ मौजूद क्यों नहीं थे ये भी जरा आप जान लीजिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ इस बैठक में इसलिए शिरकत नहीं कर सके क्योंकि उनका पहले से एक तय शेड्यूल था जिसमें उन्होंने आजमगढ़ और वाराणसी जाना था और इसीलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उनके बिना 4 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह बैठक कर ली और आपस में कई सारी बातों को सुलझा लिया। अब इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो यूपी के अध्यक्ष हैं यानी भूपेंद्र चौधरी वो मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जो संगठन महामंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, तो ये चारों लोग इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कैसे इन विधानसभा में, इन उपचुनावों में जीत दर्ज की जाए। क्योंकि देखिए, उपचुनावों को आम जनता बहुत सीरियसली नहीं लेती लेकिन नेता बहुत सीरियसली लेते हैं और उनका मानना है कि ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती हैं तो 2027 के लिए एक मैसेज जाएगा कि अभी भी बीजेपी यूपी में मजबूत है, जो मैसेज फिलहाल डगमगाया हुआ है। क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में ओवरऑल अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो सबसे खराब फॉर्म यूपी में ही नजर आई। 80 में से 70 प्लस की उम्मीदें थी बीजेपी को और उम्मीद ये थी कि पूरा एनडीए शायद 75 प्लस भी ला सकता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यही हुई कि आधे से भी कम का आंकड़ा रह गया। 33 सीटें बीजेपी ला पाई। गठजोड़ की राजनीति जब हुई तो 40 सीटों का आंकड़ा ला पाई और ये बहुत शर्म की बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि 400 पार का नारा दिया जा रहा था लेकिन 400 पार तो छोड़िए, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई बीजेपी। हालांकि गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री है, लेकिन वो बात सरकार चलाने में नहीं आ रही है और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ यूपी से एक मैसेज देना चाहते हैं 2027 में कि देखिए, मेरे नाम पर मैंने इतनी सीटें निकालनी है। शायद इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार योगी आदित्यनाथ भी पूरा फोकस कर रही हैं। आपको बताते चले, सोमवार को पार्टी मुख्यालय में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह बैठक बुलाई, इसमें संगठन सचिव के साथ साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे जिनमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। कुछ भी कहने से किसी ने भी इनकार कर दिया। इस बैठक के बाद कोई किसी का बयान सामने नहीं आया कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी के विभाग से डिप्टी सीएम लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन मीडिया के सामने आकर कोई अपनी अंतर्कलह को जगजाहिर नहीं कर रहा है। इसके अलावा जानकारी तो ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। इतना जरूर है कि 27 से पहले यूपी में कुछ बड़ा खेल होगा। क्या होगा इसका इंतजार आपको भी है और हमें भी। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।